once again. As you can observe, my friend, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे जिस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का फ्रंट व्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन का साइड व्यू दिया हुआ है। नोटेशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपके लिए नोटेशन यहाँ पर फ्रंट व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है वो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। एज यू कैन ऑब्जर्व, this part is basically your front view. This is your front view and this part is your side view. This part is your side view. अच्छा, अब एक बात हम लोग समझते हैं यहाँ पर, अगर साइड व्यू मुझे लेफ्ट हैंड पर दिया है तो ये साइड व्यू कौन सा साइड व्यू है? राइट हैंड। ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू है। तब यहाँ पे बात चलेगी सर, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम एक मूर्ति बनाने वाले की तरह जो मेरा टोटल ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, उसकी टोटल चौड़ाई कितनी है और उसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, मैं यहाँ पर 3 लाइंस बना के आपका ध्यान इस तरफ खींचता हूँ कि फ्रंट व्यू के अंदर मुझे लंबाई कितनी दिख रही है। फ्रंट व्यू के अंदर हमें लंबाई कितनी दिख रही है? व्हाट इज द टोटल लेंथ दैट यू कैन ऑब्जर्व इन द फ्रंट व्यू? व्हाट इज दिस टोटल लेंथ माय फ्रेंड? 60. That's cool. What is the total width? Now, once again, it is also a length, but we are not addressing that length as length. हम लोग address कर रहे हैं उसे as a width. Length 60 है, width कितना आ रहा है हमको? What is the 70. width? 70. That's cool. And what about your total height? Let it be your side view, let it be your front view. The height remains same. It is 74. तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? हमारी जिम्मेदारी ये होगी सर जी कि हम सबसे पहले यहाँ पर ये चीज गेस करेंगे कि जो हमारी बेसिक लाइन है, हमारी जो बेसिक लाइन है, हम लोग एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं, एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। 30 डिग्रीज लेफ्ट बनाने वाले हैं, 30 डिग्रीज राइट में बनाने वाले हैं। अच्छा, मैंने 30 डिग्रीज का ये इंक्लिनेशन लिया। अब आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि लंबाई ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ इसकी लंबाई मुझे कितनी लेनी चाहिए? 60 लेनी चाहिए या 70 लेनी चाहिए? 70. दैट्स कूल। क्योंकि वर्टिकल लाइन अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं जिसकी हाइट मैं ऑब्वियसली 74 रखूंगा, तो 74 इस लाइन के राइट साइड में, क्योंकि मुझे साइड व्यू जो दिया था वो लेफ्ट में दिया था, इसलिए मेरा साइड व्यू राइट हैंड साइड पर होगा और राइट हैंड साइड पे उसकी लंबाई मुझे मेंटेन करनी होगी 74 और मेरे लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली मेरा फ्रंट व्यू आ जाएगा जिसकी लंबाई मैं मेंटेन करूंगा 60। और ऐसा करके मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लूंगा, और मेरा सारा कैलकुलेशन, मेरा सारा डायग्राम इस बॉक्स के अंदर ही बनेगा, जैसा कि इससे पहले हम लोग कई बार अपने आइसोमेट्रिक के क्वेश्चंस के अंदर सीख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपकी याद दहानी के लिए मेंशन कर दूं दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट, this length was of 60, this length should be of 70 and this height should be of 74. अब मैं अपने पेज की तरफ आ जाऊंगा, यहाँ से मैं क्वेश्चन से हटता हूँ, जो डाटा मुझे लेना था वो डाटा मैं ले चुका हूँ। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आऊंगा और अपने क्वेश्चन की तरफ आकर मैं आपको किस तरीके से ये ड्रॉ करना है उस चीज की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन ऑब्जर्व कि मेरे पास मेरा एक पेज है, इस पेज पे मैं अपने पेज को ही रेफरेंस पकड़ के हॉरिजॉन्टल लेता हूँ और ऑलमोस्ट एट द बॉटम पे आकर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। दैट शुड बी अ लाइट एज पॉसिबल। ठीक है, आपको वो लाइन दिख भी नहीं रही होगी, मैं उसे थोड़ा डार्क करता हूँ ताकि वो आपको विजिबल हो। आपको बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनाना है, आपको बस वो ऑब्जर्व हो, आपको वो दिखे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। मैं अपने अंदाजे के हिसाब से सेंटर पे आता हूँ, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। यहाँ पे हमारे पास प्रोट्रैक्टर होता है, आप प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्रीज मेंटेन कर लें, ज्यादा मुनासिब है। तो मैंने यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखा अपना। आप अपने इक्विपमेंट्स को क्लीन रखें ताकि उसमें एम्बिग्विटी ना हो। मैंने वहां पर 90 डिग्रीज मार्क किया, हमने यहाँ पर 30 डिग्रीज मार्क किया, हमने यहाँ पर भी 30 डिग्रीज मार्क कर लिया। नाउ माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी लाइंस बना करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये हमारे पास लाइंस क्रिएट हो रही हैं। ये हमारी 30 डिग्रीज से पहली लाइन जो कि मैंने थोड़ी लाइट बनाई है। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। Yes, sir. नेक्स्ट 90 डिग्रीज पे हम लोग आ जाते हैं। हम 90 डिग्रीज पे आ जाते हैं।
देन 90 डिग्रीज पे मैंने एक लाइन बना ली, देन उसके बाद नेक्स्ट 30 डिग्रीज पर ये नेक्स्ट लाइन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और ये 30 डिग्रीज पर मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली। As we have already learned, हम लोगों ने इससे पहले ही सीख लिया है, हम लोगों ने इससे पहले ही सीख लिया है। सो 30 डिग्रीज पे दो लाइन बना ली, वर्टिकल एक लाइन बना ली। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हमको हमारे फिगर में फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तो जैसा कि मुझे मेरे साइड व्यू मुझे लेफ्ट साइड में दिया था, मैं राइट साइड में 74 mm की 70 mm की लंबाई मेंटेन कर लेता हूँ। मैंने ये 70 mm की मार्किंग कर ली, एज यू कैन ऑब्जर्व माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर आते हैं हम लोग फ्रंट व्यू में 60 mm की मार्किंग हमने ऑब्जर्व कर ली। टोटल हाइट जो हमें ऑब्जर्व करनी थी, इट वाज ऑफ 74। मैं 74 की हाइट ऑब्जर्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ रोलर स्केल की मदद से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और 74 की हाइट पर इस डायरेक्शन के अंदर एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। यहाँ पर आते हैं हम लोग, अपने साइड व्यू का रेफरेंस लेते हैं और रोलर स्केल की मदद से ऊपर आके यहाँ पे 74 पे एक सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। वंस अगेन मैं अपने वर्टिकल लाइन का रेफरेंस ले रहा हूँ, आपको रोलर स्केल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। देन मैंने 60 पर एक यहाँ पर लाइन बना ली, यहाँ पर 70 पर मैंने एक लाइन बना ली। वंस अगेन अपने फ्रंट व्यू का रेफरेंस लेते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इस तरीके से मैं एक बॉक्स क्रिएट कर चुका हूँ। The box is created. As you can observe, my dear friend, this fade box, इस फेडेड बॉक्स के अंदर ही मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आने वाला है। हम लोग धीरे धीरे इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ, और क्वेश्चन के अंदर मुझे किस तरीके से अपने फिगर को चेक करना है, किस तरीके से बनाना है, हम लोग उस चीज पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ये जो साइड है हमारा, ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये राइट साइड में बनेगा, और ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाता है कि जो कि 60 mm लॉन्ग है। मैं अगर साइड व्यू पर आऊं तो मुझे एक अच्छी खासी प्रोफाइल मुझे दिख रही है। मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये लंबाई मैं आपके साथ यहाँ पर थोड़ी सी मैच करता हूँ। मैं पूछता हूँ सर जी, ये ऊंचाई कितनी है? हाउ मच इज दिस हाइट? 26. 26, दैट्स कूल। उसके बाद ये लंबाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये लंबाई कितनी है? कितनी है ये लंबाई? आई थिंक आई कैन गेट इट बाई माई 70 माइनस 24। अगर मैं 70 माइनस 24 कर लूं, दैट्स कूल, दैट्स कूल, तो मुझे ये लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मुझे नीचे की तरफ आना है, मुझे नीचे की तरफ आना है। ये लंबाई, ये ऊंचाई कितनी होगी? व्हाट डू यू थिंक? 26. दैट्स कूल, वंस अगेन 26। मुझे थोड़ा सा अंदर जाना है, ये मुझे थोड़ा अंदर जाना है। कितना अंदर जाना है? 8 mm. 8 mm. ये लंबाई कितनी है? हाउ मच इज दिस लेंथ माय फ्रेंड? 8. दैट्स कूल। ये लंबाई कितनी है? दैट्स 8. कूल। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी लेनी है मुझे? ये हाइट कितनी लेनी है मुझे? आप क्या कहेंगे? 18, 26 माइनस 8, दैट्स कूल। और आप जब इसको मिलाते हैं तो ये प्रोफाइल आपको सामने की तरफ मिल जाता है। अच्छा, जो भी प्लेन होता है, अगर किसी भी व्यू में जब आप कोई प्लेन ऑब्जर्व करते हैं, अनदर व्यू में वही प्लेन आपको लाइन दिखता है। मतलब आपका यहाँ पर ध्यान लेता हूँ, यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है, 26 mm की ऊंचाई, वो जो लाइन दिख रही है, वो लाइन एग्जैक्टली एक प्लेन है जो कि आपको साइड व्यू में दिखाई दे रहा है। तो अब बात चलेगी, मैं सबसे पहले इस प्लेन, अच्छा, मैं यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रैटेजी को भी कैसे अपनाने की कोशिश करूंगा कि ये जो टोटल प्लेन है, अच्छा, ये प्लेन आपको कितना दूर तक खींचा हुआ दिख रहा है? देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो लंबाई है, ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, ये लाइन पीछे 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 चलती चली जा रही है। कितना दूर तक जा रही, बताइए मुझे?
ये लाइन कितना दूर तक जा रही है बताइए मुझे। 32। आपको दिख रहा है ये ऊंचाई जो है, ये 26 mm की ऊंचाई, ये कंटिन्यूअस है। कितना दूर तक है ये? 60 - 28 दैट इज 32 mm तक है। तो यहाँ पे इस प्रोफाइल का मुझे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ मालूम पड़ चुका है। तो मैं इसे यहाँ पर एक बार ड्रॉ करता हूँ और आप मुझे क्लियरली ऑब्जर्व करें कि मैं किस तरीके से इसे प्रोसीड कर रहा हूँ। आई होप यू विल गेट इट वेरी वेल। तो एक बार फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। तो अब बात चलेगी यहाँ पर कि हम लोग 8 टोटल जो लंबाई थी, टोटल ऊंचाई हमारी 26 की थी साइड व्यू में। इस तरफ हमारा फ्रंट व्यू होगा, इस तरफ हमारा साइड व्यू होगा। मैं साइड व्यू से ही प्रोसीड कर रहा हूँ। 26 mm की मैंने ऊंचाई मार्क कर ली। 26 mm की ऊंचाई मार्क करने के बाद यहाँ पर मैं एक विंडो बना रहा हूँ। आई होप दैट विंडो इज विजिबल टू यू गाइस। मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ उसे, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। इट इज नॉट दैट क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। या लाइक दिस। अब इस विंडो में इस तरफ से मुझे 24 छोड़ना था, तो मैं ये 24 छोड़ देता हूँ जरा। 24 यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ लाइक दिस। मैंने 24 छोड़ दिया और अब एक नया विंडो, आपको एक छोटा विंडो दिख रहा होगा। इस छोटे विंडो के अंदर भी, इस छोटे विंडो के अंदर भी मुझे थोड़ा सा खेल खेलना है कि 8 mm की दूरी, यहाँ से 8 mm की दूरी, ये मैंने 10 में 2 कम कर लिया। यहाँ पे 8 mm की दूरी, मैंने ये 10 में 2 कम कर लिया। और ये ऊंचाई में 8 mm की दूरी, मैंने 10 में 2 कम कर लिया। बेसिकली ये 8 और ये, मैंने ये 8 8 8 पर 4 डॉट्स मार्क कर लिए। अब जब मैं वहां पर रेफरेंस लाइंस बनाऊंगा तो आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो होपफुली क्लियरली इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि आपका वो ऑब्जेक्ट हल्का हल्का आपको इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उसे डार्क करता हूँ तो वो आपको क्लियर दिखेगा। ये मैंने ऊंचाई मेंटेन कर ली, मैंने यहाँ पर ऊंचाई मेंटेन कर लिया, मैंने यहाँ पर ऊंचाई मेंटेन कर लिया और ये हमने ऊंचाई मेंटेन की। यहाँ पर जो चौड़ाई हमारे पास थी टोटल ऊपर से लेके नीचे तक, ये हमारे पास चौड़ाई हो गई है। और ये आपको वो जो सी पैटर्न आपको दिख रहा था, वो सी पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना गहरा था, ये पीछे कितना दूर तक गया था, आप क्या बोलेंगे मुझे? कुछ याद है डायमेंशन आपको? 32 32, दैट्स कूल। ये 32 mm, मैं इसको 32 mm थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। मैं अभी एक रफ लाइंस बना रहा हूँ। इस प्लेन से पीछे की तरफ घसीटते हुए मैं रफ लाइन बना रहा हूँ 32 mm। तो यहाँ से हर एक कोने को 32 mm, एक तरफ भी मैंने 32 mm ले लिया तो बाकी तरफ मुझे आसानी हो जाती है। बस रेफरेंस लाइन मुझे मार्क करनी होगी। मैंने ये 32 mm गहराई मेंटेन कर लिया। यहाँ पे भी हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये 32 mm की जो गहराई है, मैं बहुत डार्क नहीं करूँगा इसे, इस वक्त मैं इसे हल्का सा लाइट ही रखूँगा। इतना पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ माय डियर फ्रेंड, उस टोटल बॉक्स में से एक छोटा सा बॉक्स आपको इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट है। हम लोग आते हैं अपने व्यू की तरफ, फिर से हम लोग आपको फिर से शेयर करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, फिर से आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो साइड व्यू है, इस साइड व्यू के अंदर, इस साइड व्यू के अंदर इस ऑब्जेक्ट के बाद में, ये इतने ऑब्जेक्ट के बाद, ये इतना ऑब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। इस पार्ट को हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। दिस पार्ट हैज ऑलरेडी बीन डन। अब मैं अदर पार्ट में जाता हूँ। ये जो 24 का मुझे साइड दिया है, जो 24 मुझे साइज दिया हुआ है, ये 24 की साइज फिर ये कुछ हद तक ऊपर की तरफ जा रही है। ये कुछ हद तक ऊपर जा रही है। कोई बता सकता है मुझे कितना ऊपर जा रहे हैं हम लोग? 26 दैट्स कूल, दैट्स कूल। ये सर हम लोग जा रहे हैं टोटल साइड में। जब हम हटते हैं, जब हम साइड पे हटते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखें कि साइड व्यू के अंदर ये जो पॉइंट है, साइड व्यू के अंदर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, दूसरे व्यू के अंदर कोई भी पॉइंट आपको क्या मिलता है बताइए? दूसरे व्यू में उसी पॉइंट को आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? लाइन वो हमको लाइन दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, वो हमको सर लाइन दिखाई देता है। तो यहाँ बात चलेगी कि इस पॉइंट को मैं बोलूंगा सर कहाँ पर ये लाइन है, तो ये यहाँ पर लाइन है। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाएंगे कि किस तरीके से
हम लोग यहाँ पे उन लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ये 24 हमें दूर हटना है, मुझे इतना याद करना है कि 24 दूर हटना है और 26 हमें अप की तरफ जाना है। तो 24 दूर की तरफ हट के हमें 26 अप जाना है। तो इस लंबाई को जरा मैं यहाँ पर चेक करता हूँ और एक बार फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24 हम पीछे की तरफ हटते हैं। ये जो लंबाई बची थी, ये 24 एग्जैक्टली थी, एग्जैक्टली 24 थी। तो मुझे इस चीज का कोई टेंशन नहीं है, मैं इसी रेफरेंस को मैंने आगे की तरफ हटा लिया। तो आपके सी बनने के बाद, आपके सी बनने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन एग्जैक्टली आपको साइड व्यू में एक पॉइंट दिखाई देगी। हम इस लाइन की बात करते हैं, ये लाइन जो है ये आपको एक पॉइंट दिखाई देगी। दिस लाइन वुड बी ऑब्जर्व्ड एज अ पॉइंट। अच्छा, ये लाइन आपको वो 24 की लाइन दिखाई दे रही थी। अब इसके बाद बात चलेगी, इस 24 की लाइन के बाद इसकी ऊंचाई थी, इस फेस की ऊंचाई थी, इस फेस की ऊंचाई 26 की थी। तो ये 26 यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं हमने। तो ये हम लोग इसका सिर्फ रेफरेंस ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हम इसका रेफरेंस ले लेते हैं। आपको अगर रेफरेंस लेने नहीं जमेगा तो आप इंडिविजुअल लेंथ मार्क कर सकते हैं। ये मैंने 26 का रेफरेंस ले लिया है। अब जब मैं इसे ऊपर की तरफ पुल करता हूँ, मैंने ऊपर की तरफ पुल किया, ये हाइट मुझे यहाँ पर मिल जा रही है। आई हैव गॉट दिस पार्ट। मुझे ये जो स्क्वायर सेक्शन है, ऑलमोस्ट स्क्वायर सेक्शन या रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। यू कैन ऑब्जर्व मेरा जो पार्ट है, कि इस पार्ट के बाद, इस 32 के बाद जो मुझे 28 समथिंग 26 समथिंग जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल चुका है। यहाँ पे ये जो हाइट 26 की हमने मेंटेन कर ली है। अब आपका जो पूरा बॉक्स है, ये हम लोग फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो है, अगर साइड व्यू से देखें तो ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसे हैच करना चाहूँ, इस तरीके से मैं हैच करके दिखाऊं आपको, कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। बीच में ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही है, ये इन्वर्टेड सी दिखाई दे रहा है और फिर ये प्लेन दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग, एक बार फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो 26 अबव अप उठने के बाद, 26 अप उठने के बाद अब ये स्लैंट लाइन पास हो रही है, जो कि पीछे से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर दिख रही है मुझे, ये यहाँ से कितना 24 दूर दिख रही है, 24, टोटल 24। अच्छा, ये जो आपको पता है कि सर जी जो भी लाइन होती है, ये जो लाइन है, हम जब इस लाइन की बात करेंगे, हम जब इस लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन का कुछ प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल आपको यहाँ देखने मिलेगा। ये प्रोफाइल है उस लाइन का, ये प्रोफाइल है, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर। क्योंकि वो लाइन एक प्लेन होती है, वो प्लेन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है ना, ये बात हमको समझनी है। तो सबसे पहले तो मैं 24 पीछे की तरफ हट जाता हूँ। ये जो लंबाई थी, ये जो लंबाई थी 24 पीछे की तरफ हट के मैं इस स्लैंट को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हम करने वाले हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से 8, यहाँ से 8, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस 8 और यहाँ पर ये डिस्टेंस 8 और ये नीचे हमें आना है, ये नीचे हमें आना है, कितना नीचे आना है, ये 26 नीचे आना है। तो ये कुछ डायमेंशन आप अगर याद रखेंगे तो मुझे आगे एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं ये 24 आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि ये 24 किस तरीके से बनाया जाएगा। तो हम लोग आ जाते हैं 24 यहाँ पर, ये जो फ्रंट प्लेन है, इस फ्रंट प्लेन का ये बैक प्लेन है। हम लोग बैक की बात करते हैं। बैक से 24 आगे की तरफ हट के, बैक से 24 आगे की तरफ हट के, ये हम 24 आगे बढ़ जा रहे हैं। 24 आगे बढ़ने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट प्लेन पे ये वाला पॉइंट है। बैक प्लेन से हम लोग पीछे की तरफ आ चुके हैं। अब जब मैं इसको मिलाऊंगा, जब मैं इसको मिलाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे वो स्लैंट लाइन जो थी, वो स्लैंट लाइन मेरी बन जाती है। दैट स्लैंट लाइन हैज बीन जनरेटेड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस ले लेता हूँ, इन पॉइंट्स के कुछ रेफरेंसेस ले लेता हूँ। मैंने ये हल्का सा एक रेफरेंस बना लिया और ये मैंने एक रेफरेंस बना लिया, ये लाइक। अब आपको इमर्ज होता हुआ दिख रहा होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पर हमारे पास एक स्लैंट प्लेन है, एक स्लैंट प्लेन है, जिसको आप जब यहाँ से देखेंगे तो आपको लाइन दिखाई देगा। अच्छा, इस स्लैंट प्लेन के अंदर भी बाइफर्केशन है। कि यहाँ से 8 mm यहाँ से हमें हटना है 10, और ये 8 mm यहाँ से हटना है 8 mm, हम यहाँ से हट जाते हैं। बीच में 12 mm की दूरी है और इसे टोटल 26 mm नीचे की तरफ लाना है। तो 26 mm की मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। 26 mm
मैं जरा 26 mm की एक रेफरेंस लाइन बनाता हूँ नीचे। आप इसे कुछ इस तरीके से पकड़ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से 26 mm आप नीचे आइए। मैं पहले एक रेफरेंस लाइन बनाता हूँ और 26 mm नीचे, इसको 26 mm नीचे मैं नाप लेता हूँ। तो 25 और ये 26। और अब अपने साइड व्यू के रेफरेंस को लेकर के आप इस 26 mm को प्रोजेक्ट जब करेंगे, ये मैंने इसे प्रोजेक्ट कर दिया, जहां तक ये आ रहा है उसे आप दोबारा इस प्लेन के अंदर यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। ये आपकी मार्किंग, वो जो स्लॉट मुझे बनाना था वो स्लॉट इस 26 mm तक आना चाहिए। तो अब मैं जरा इसे आगे की तरफ प्रोसीड करता हूँ। ये मैंने 8 mm का स्लॉट जो था मेरा, सॉरी 12 mm का जो मेरा स्लॉट था, उस स्लॉट को हम खींच रहे हैं और बीच में 12 mm है वो। और ये 3D पार्ट जो है, यहाँ से इसको भी हम पीछे की तरफ भेज देते हैं, यहाँ से हम पीछे की तरफ भेज देते हैं। इन दोनों लाइंस को हम डार्क कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली जो आपने फ्रंट व्यू में देखा था, आपने जो चीज को फ्रंट व्यू में देखा था, सॉरी साइड व्यू में, अगर हम लोग फ्रंट की बात करें, तो आपको ये पोर्शन विजिबल था, दिस पोर्शन वेर विजिबल टू यू। ये पोर्शन था। उसके बाद एक लाइन थी, वो लाइन क्या बता रही थी कि प्लेन हैज बीन चेंज, कि वो सीधा सीधा जा रहा है और फिर टेढ़ा जाना शुरू हो गया। जरा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, कि वो यहाँ पर आप फ्रंट व्यू में देख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन माय डियर फ्रेंड। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये 26, ये जो और बाई 28 का जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। ये स्क्वायर, ये सीधा 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 स्क्वायर है, और फिर ये उसके बाद भी मुझे ये सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं है। साइड व्यू में जब मैं देखता हूँ तो साइड व्यू में मुझे मालूम पड़ता है कि वो स्लैंट है, वो प्लेन स्लैंट है, उस प्लेन का प्रोफाइल मुझे मालूम पड़ रहा है। I hope you must be getting. The only last part that is left here is this 8 mm rib. ये 8 mm रिब मुझे स्ट्रेट दिख रही है, मुझे स्ट्रेट दिख रही है यहाँ पर, साइड व्यू में स्ट्रेट दिख रही है। फ्रंट व्यू में कैसी है, कोई देख के बताएगा हमें? फ्रंट व्यू में Slant. कैसी है, कोई देख? Slant है. हाँ स्लैंट है सर, ये स्लैंट है यहाँ पर। ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन, यहाँ पे मुझे लाइन दिख रही है, वो लाइन स्लैंट है। मुझे एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना है। तो जरा यहाँ पर मैं आके अपने क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूँ आपको कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूँ, कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस, है ना। मुझे चौड़ाई कितनी, 8 mm मेंटेन करनी है, तो मैं यहाँ पर 8 mm की चौड़ाई मेंटेन कर लेता हूँ। मैंने ये 8 mm की चौड़ाई मेंटेन की, और इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका जो बॉडी है, मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, लाइक दिस, बूम। नाउ माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हर एक पॉइंट से 3 लाइन निकलने वाली है यहाँ पर। ये मेरी तीसरी लाइन जब निकलती है तो वो उसको ब्रेथ देने लग जाती है, और जब मैं ये हाइट मेंटेन करता हूँ, इस पॉइंट से मैं तीसरी लाइन निकालता हूँ, तो आपको ऑलमोस्ट वो फिगर जो है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एरर आ रहा है। ये एक ही पॉइंट पर सारे लाइंस मिलने चाहिए थे, लेकिन मैं उस एरर को एडजस्ट कर लेता हूँ। एरर्स आते हैं, उन्हें काउंटर करना जरूरी है। कुछ इस प्रकार से आपका जो प्लेन है, अभी भी इसमें कुछ लाइंस मिसिंग है ऑब्वियसली। तो हमने यहाँ पर, ये आपका साइड व्यू दिया हुआ था, ये आपका फ्रंट व्यू दिया हुआ था। फ्रंट व्यू में मुझे सिर्फ ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा था, मुझे ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा था जिसके अंदर ये स्लॉट था ऑब्वियसली, जो कि मुझे जब मैं सामने से देखूंगा तो मुझे ये कितना तिरछा है वो नहीं दिखाई देगा, सब मुझे स्ट्रेट दिखाई देगा, एकदम एक परछाई की तरह, कि परछाई के ऊपर पास विड्थ नहीं होती है, क्या उसकी डेप्थ है वो हमको नहीं। ये ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहा था, ये ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहा था, ये 1 2 3, एंड दिस पार्ट एंड दिस वन एंड दिस वन, ये फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है। जब हम लोग साइड व्यू में आते हैं तो हमको ये पोर्शन, दिस पोर्शन वेर विजिबल टू अस। अब बात चलेगी, यहाँ पे हमको कुछ खाली खाली दिख रहा है, यहाँ पे हमें कुछ खाली खाली दिख रहा है। तो जब मैं उस पॉइंट से तीसरी लाइन को निकालूंगा तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने 3D नेचर में दिखेगा। आपको देख रहा होगा कि एक 3D नेचर यहाँ पे पास हो रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट से जब मैं तीसरा पॉइंट जब निकालता हूँ, लाइक दिस, ये दिस वन, ये आप एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आप 3D जो उसका नेचर है वो आपको क्लियरली विजिबल है।
I hope this diagram is much more clear to you guys.